गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। सक्सेस मीट चैनल में आपका स्वागत करते हैं विद राज मोहम्मद। ये सक्सेस मीट डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं और बहुत सारे लोग का विश्वास बना है इस डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। उनके अंदर एक चमक आई है लोगों के अंदर कि जब इतने सारे सक्सेस लोग जो मीट हो रहा है, इतने सारे लोग जब कामयाब हो सकते हैं। कोई 8वीं फेल हैं वो कामयाब हो रहे हैं, कोई अनपढ़ हैं वो कामयाब हो रहे हैं, कोई इंजीनियर हैं वो कामयाब हो रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं वो कामयाब हो रहे हैं, कोई नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी में, कोई वकील हैं, कोई मजदूरी का काम करते थे वो सफल हो रहे हैं। तो लोगों में एक ऐसी चमक आ रही है कि हम भी सफल हो सकते हैं और यही इस चैनल का मकसद है। सक्सेस बीट का मतलब यही है कि आपके अंदर भी आग लग जाए, आप भी काम करने के लिए तैयार हो जाएं और आप भी सिस्टम को फॉलो करें और आपके सपने पूरे हों। मेरा ये मकसद है। मैं आपको जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ उसी पोजीशन पे वही लग्जरियस, वही लाखों रुपए की इनकम मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज सक्सेस मीट चैप्टर नंबर 14 में आपका स्वागत है और आइए हम मिलते हैं एक ऐसे सफल व्यक्ति से जिन्होंने बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव देखे। अपने लाइफ के अंदर उन्होंने अपना एक ड्रीम बिल्ड किया। एक ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ काम करते करते उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की तरफ भी ध्यान दिया। वक्त के साथ क्या चल रहा है और वक्त फ्यूचर में क्या आने वाला है उस चीज को भी उन्होंने समझा। इतनी समझ है उनके अंदर आई कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर देखा अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ करते हुए। तो वो एक सफल लीडर हैं। तो आइए हम मिलते हैं उनसे। मिलने से पहले हम उनका एक छोटा सा एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जी हाँ, एक छोटा सा वीडियो प्रोफाइल। आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे जो सक्सेस मीट राज मोहम्मद चैनल में कौन सी सक्सेस आ रही हैं। तो आइए हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट मोहम्मद हनीफ जी से। जी हनीफ भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, जैसा कि हमने आपका वीडियो प्रोफाइल देखा कि आप एक बहुत ही सफल नेटवर्कर हैं और आपने बहुत सारे विदेश यात्रा किए हैं, आपके पास लग्जरी कार है। तो ये सफलता जो मिली है आपको कैसा महसूस होता है? सर, ये जो सफलता मिली है, अगर इस सफलता को शब्दों में अगर पिरोना चाहें जी, तो एक हमारी ही नहीं, कोई भी वेस्टिजियन आज इस सफलता को शब्दों में नहीं पिरो सकता। ये बहुत शानदार सफलता रही है और ये जो सफर रहा है ये बहुत शानदार रहा है हमारा यहाँ तक का। तो सफलता आज हम महसूस करते हैं, वो अच्छा लगता है, शानदार महसूस कर बहुत अच्छा लगता है। जब हम साउथ अफ्रीका जैसे टूर पे थे, जब हम थाईलैंड जैसे टूर पे थे, जब हम सिप पे थे, तो
वो पल जो थे वो पल बहुत ही खूबसूरत थे, और हमें वहां जाके पता चला था कि पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है, और ये जो सफलता हमें मिली है बहुत शानदार है। और ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह तो और आगे भी सफलता हासिल करें। जी, जैसा कि जी, आपका नाम मोहम्मद हनीफ है, और इस इससे पहले आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, अपना एजुकेशन, आपका बचपन कहाँ गुजरा और क्या उस वक्त के आपके हालात थे? जी। अ, जो मेरा बचपन बीता है वो एक गांव के अंदर बीता हुआ है। वहाँ पे मेरी 8वीं तक एजुकेशन हुई है। इसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। जी। बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो अल्लाह करम से बैकग्राउंड अच्छा खासा है। हमें ज़रूरत नहीं थी कि इस नेटवर्किंग को करने की ज़रूरत भी नहीं थी हमें, जी। लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान को। जी। प्रॉपर्टी माँ बाप की बनी हुई है, उसे बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड माशाल्लाह बहुत है, लेकिन एजुकेशन हमारी 8वीं तक रही है, फेल पास जो भी रहे। वहाँ से फिर दिल्ली आए, दिल्ली चाचा के साथ रहते थे, जी। फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, मशीन ही चलाते थे। जी। और तकरीबन हमने 20 साल के, तकरीबन 90 से लेके और 2005 तक हमने मशीन चलाई, सिलाई मशीन। अच्छा। अपनी फैक्ट्री के अंदर ही हमने काम किया है, सिलाई मशीन। जी। 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 इसके बाद फिर फैक्ट्री को संभालना हुआ, फिर इसके बाद आपसे मुलाकात हुई, जी। फिर नेटवर्किंग की शुरुआत मेरी तो ये 2013 में हुई। जी। जी। लेकिन हमने इससे यहाँ पे पहले इसे नेटवर्क सीरियस, मार्केटिंग, जी जी, इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग कब, इसके बारे में जानते थे 2013 से पहले? हाँ 2013 से पहले जो नेटवर्किंग मार्केटिंग जानते थे वो मैं तकरीबन 2002 के आसपास एक कंपनी के साथ ज्वाइन हुआ था। जी। और जो नेटवर्किंग का पहला कदम था उसी कंपनी के थ्रू हमारा आया था। तो वहाँ पे भी हम काफ़ी सफल रहे थे। तो एक चीज़ तो वहाँ क्लियर हो चुकी थी कि अगर आपको अमीर बनना है, शॉर्टकट है तो वो है नेटवर्किंग। लेकिन उसमें जहाँ तक हमारी जर्नी रही, फिर वो बंद हुई कंपनी और हम पीछे आए। फिर नेटवर्किंग से एक नफरत सी हुई, लेकिन फिर दोबारा से उम्मीदें जगी और आज नेटवर्किंग के जरिए से यहाँ तक। तो आप अपने बिजनेस करते हुए और नेटवर्क कैसे करते थे, मतलब सर देखो, हम क्या करते थे कि सुबह 8 बजे अपनी फैक्ट्री के अंदर एंट्री करते थे और 8 बजे के बाद हम यहाँ काम करते थे शाम के 8 बजे तक। तो जी। मेरा डेली का एक शेड्यूल होता था कि मैं अपने काम को 7:30 बजे क्लोज कर देता। ओके। ठीक आज है। आधे घंटे के अंदर मैं तैयार होता था, और मेरा काम था कि 8 बजे, 8:30 बजे मुझे घर से निकल जाना है रात को, और रात को 11 बजे मैं घर के अंदर एंट्री करता था। इस तरीके से हमने अपनी टीम को डेवलप किया अपने काम के साथ साथ। फिर जैसा भी हमारी अपलाइन ने बताया, आपने जैसा बताया कि मीटिंग में जाना है संडे में, तो मेरा आईटीओ हर संडे को होता था कि हम हर संडे आईटीओ ईमानदारी के साथ पूछते थे। कोई आता था, कोई नहीं आता था। यहाँ पे हमारे साथ मतलब बहुत मुसीबत रही जी। कि हम सोमवार से शनिवार तक 10 लोगों को, 20 लोगों को इनवाइट करते थे कि संडे को मीटिंग में चलना है। जी। तो अगर हमने 10 लोगों को इनवाइट किया तो उसमें से 5 लोग हमसे ये की बात कहते थे कि यार आज मुझे ये काम बहुत जरूरी है और मैं नहीं आ सकता। जी। 4 लोग फोन नहीं उठाते थे। एक लोग अगर फोन भी उठा लेता तो वो कहता था मेरे सर में दर्द है, ये हुआ, फलाना हुआ। मतलब ये था कि हम पूरे 10 महीने आईटीओ अकेला चला, अच्छा। और हमारी जो, हाँ, जो हमारी टीम थी वो बिल्कुल भी मतलब जीरो रही 10 महीने की। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हम हिम्मत जब हारते जब हमें यहाँ पे पैसे लगाने होते, या राइट। हमें वो टाइम लगाना होता जहाँ से हमारी रसोई चलती है। हमने उस टाइम को कभी डिस्टर्ब नहीं किया जिस टाइम से हमारी रसोई चलती वेरी गुड। है। उस टाइम को हमने वहाँ पे बता दिया, तो इसलिए चलता रहा। और यहाँ पे 14वें महीने की जो मेरी इनकम थी वो 20,000 के आसपास। अच्छा।
जी सर। क्या बात है। तो ये जो आप डायरेक्ट सेलिंग करते थे, एवरी संडे आप जाते थे मीटिंग के अंदर, सीएनटी के जी अंदर, तो जब जी लोग सर। आपके साथ नहीं आते थे तो क्या आपका विश्वास नहीं हिलता था कि क्या होगा कि नहीं होगा, या क्या चीज ने आपको रोक के रखा? सर मुझे एक फैसले ने रोक के रखा था कि हमने एक वादा किया था अपने आप से और अपलाइन से कि हमें 1 साल आईटीओ देना है। ओके। मैं उस वादे के साथ आईटीओ चलता रहा, उस वादे के साथ मैं 8 बजे से 11 बजे तक काम करता रहा, क्योंकि मैंने जिससे वादा किया था उस वादे को मुझे पूरा करना था 1 साल का। अच्छा। अब 1 साल में कुछ नहीं होता तो मैं अपनी अपलाइन से कहता कि भाई मैंने अपना वादा निभाया और मेरे वादे के मुताबिक कुछ नहीं। तो मैं तो अपने वादे के साथ अटल था, मजबूत था। मैं अपने अपलाइन पे 100% विश्वास था कि अगर उन्होंने कहा है कुछ ना कुछ होगा जरूर। क्या बात तो जो मेरी जर्नी ये रही थी वो सिर्फ एक विश्वास के ऊपर थी, जिस हमने अपनी अपलाइन को वादा किया था कि नहीं सर जो आपने कहा है वो 1 साल तो हम दूंगा ही दूंगा। है। वेरी गुड। तो कई बार वादा करना भी बड़ा अच्छा रहा, नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल वादा करना बहुत ही शानदार रहा। और आज यहाँ से मतलब एक इनकम के साथ साथ एक सम्मान, जहाँ हम लोगों को जानते नहीं हैं कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं। जी जी। लोग हमारे नाम से हमें जानते हैं, हम लोगों को नहीं जानते, सही बात है ना। चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरबिया हो, है। जी है जी। ना। यहाँ तक कि कुवैत में भी लोग हमें जानते हैं, जबकि अभी तक कंपनी वहाँ नहीं चालू। क्या बात है। तो वहाँ भी मुझे जानते हैं और वहाँ तक हमने सामान पहुँचा दिया है, बहुत बढ़िया। कोरियर बाई कोरियर। क्या बात है, ये तो कमाल जी है। मतलब आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सिर्फ लोग बहाने करते हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन आप जीते जागते एग्जाम्पल है कि आपने वो करके दिखा दिया। आपकी एजुकेशन जबकि 8वीं है। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ऊपर कभी भी इस शहर का माहौल नहीं चढ़ा। आज हम्म। भी आप मेरी अगर भाषा को देखेंगे तो बिल्कुल देहात की भाषा ही बोलता हूँ, बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल बिल्कुल। सिद्ध, फिर भी बिल्कुल शुद्ध वही जो हमारी बचपन था, फिर भी आप इतने है ना। सफल तो फिर भी लोगों आप को इतने कई सफल बार, हैं। जी जी। जी जी जी, अब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार जिस आदमी को बोलना नहीं आता है वो क्या नेटवर्किंग करेगा। सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ नहीं काम करता है कि आपको बोलना, आप बोल रहे हैं ना। यहाँ बस। गूंगे सफल है तो हम तो बोल रहे हैं। सही यहाँ बात गूंगे है। सफल है, यहाँ सही अंधे बात सफल है, सही बात है। यहाँ लंगड़े सफल है, यहाँ बहरे सफल है, हम तो फिर भी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन तो इसमें हमारे इस अंदर इसमें एक आदमी सफल नहीं हो सकता, वो है नेगेटिव आदमी है। बिल्कुल, वो हाँ, कभी भी कहीं भी, कहीं भी नहीं इसमें सफल नहीं होगा। सर, वो किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकता हाँ, है जो नेगेटिव अगर आदमी आपके है। अंदर, जी नेगेटिव आदमी कहीं भी कभी भी सफल नहीं हो हम्म। सकता, ये बात कंफर्म है। चलिए, तो जब आपने डायरेक्ट सेलिंग का काम शुरू किया, जी तो सर। आपके घर वालों का क्या सपोर्ट था कि ये किस काम में पड़ गए, किस पचड़े में पड़ गए, क्या है ये, टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फिर आपके चाचा जी, आपके पिताजी क्या बोलते थे? सर जब हमने ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो स्टार्ट किया था, तो अगर आसान सी भाषा के अंदर कहें तो हमने तलवार के साए में ये बिजनेस को स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, देखो फैमिली का अलग था, 11 बजते थे रात को। हम्म। तो जब 11 बजे घर के अंदर घुसते थे हम्म। तो लेडीज का तो मसला आप जानते ही हैं जी कि हाँ, जी 11-11 बजे तक हाँ। बाहर रहते, सही बात है है। ना। दूसरी चीज चाचा का भी था कि इतना बड़ा कारोबार है और कहाँ फंस गया इन चक्करों में। पापा भी कहते थे क्या जरूरत है इसको करने की। हम्म। लेकिन हमने इन सब की बातों को इग्नोर करके चलता रहा चुपचाप। जी जी जी। लेकिन एक समय ये आया था कि जो हमें सपोर्ट नहीं करते थे और जो कहते थे कि ये कहाँ चक्कर में पड़ गया, हम्म। उन लोगों ने मेरे लिए लोगों से कहा है, प्रमोट किया मुझे कि आप एक बार, मुझे वैसे घर के नाम से राजू कहते हैं, कि एक बार राजू से आप मिल लो, उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, उसमें आप ज्वाइन हो। जो हमें इनकार करते थे, जो हमें रोकते थे इस बिजनेस को, वो खुद कहने लगे थे कि आप एक बार राजू से मुलाकात कर लो और जो वो कंपनी कर रहा है उस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन हो जाओ, बहुत अच्छी कंपनी।
अरे वाह, क्या बात, मतलब यहाँ तक भी नौबत आ चुकी। क्या बात है, तो क्या। इसमें बहुत अच्छा रहा हमारा सफर। अच्छा, जब आप ये काम लोगों को बताने जाते थे तो, क्योंकि इसमें तो कोई दुकान लगता नहीं, कोई लाखों रुपया लगता नहीं है, और जी जी और आप इस तरह से नेटवर्क के बारे में बताते थे कि भाई आपका एक 6 लोग के साथ नेटवर्क बनेगा, फिर 36 होंगे, फिर एक टर्नओवर होगा, फिर जी आपके जी पास एक 50,000 का चेक आएगा, फिर 1 लाख का, 2 लाख का चेक आएगा। तो फिर लोग क्या कहते थे, क्या विश्वास करते थे? सर, कुछ लोग तो, जो लोग पढ़े लिखे थे, तो वो लोग तो ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये जो कह रहा है कुछ हद तक सही है। हम्म। लेकिन जो लोग निगेटिव होते थे ना, आज आप सिद्धार्थ जी से भी अगर मिला देते हैं उस बंदे को, जी जी जी। तब भी वो ये कहेगा ये झूठ है सारा कुछ, है ना। तो लोगों ने विश्वास किया भी, नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया, आज वो भी लाखों रुपए की इनकम पे है। जिन लोगों ने नहीं विश्वास किया, वो आज पछता रहे हैं कि यार काश कल विश्वास कर लेता, तो आज इनकम मेरी भी होती, आज गाड़ी मेरे पास भी होती, आज टूर मैं भी कर रहा होता। तो आज लोग उस चीज को लेके पछता रहे हैं। सही बात है। स्टार्टिंग में तो लोग कम ही विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास है सबसे बड़ी तो बात है दुनिया को अपने पर विश्वास विश्वास। करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जी विश्वास है तो दुनिया एक दिन आपके साथ हो जाती है। जी, अगर आपका विश्वास नहीं ये है आपके साथ हो तो फिर तो आप कुछ भी नहीं खत्म हो होगा। गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी सारी डायरेक्ट कुछ नहीं सेलिंग हो की सकता। कंपनियां हैं, जी जी, इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, तो वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए? क्या वेस्टीज में इतनी सफलता है इसलिए? क्या सर, वेस्टीज आज वर्ल्ड की नंबर वन, इंडिया की नंबर वन कंपनी है, या वर्ल्ड में 30 रैंक है इसका? आपके नजर में क्या है विशेषता? जी। जी जी जी, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें कोई भी कंपनी को चूज करना है कि कंपनी के अंदर हमें सफलता चाहिए, जी। तो हमें सबसे पहले एक चीज देखनी जो बहुत जरूरी है कि कंपनी को जो चला रहे हैं एमडी, हम्म। वो एमडी किस लेवल के, एजुकेशन क्या है उनकी, बैकग्राउंड क्या है उनका, नेटवर्किंग का तजुर्बा क्या है उनका। जब आप ये देख लेते हैं तो इसके बाद आपको एक चीज देखनी है कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर शेयर करेंगे, हम्म। उन प्रोडक्टों का रिजल्ट क्या है। राइट राइट। तो बेस्टीज आज के टाइम में सबसे बेस्ट कंपनी इसलिए ही है कि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो हाई क्वालिफाइड लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने प्रोडक्ट यूज किए हैं उन प्रोडक्टों का 100% रिजल्ट है। हम जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे देते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है, और जब रिजल्ट निकल के आता है तो लोगों को विश्वास होता है। यानी मार्केट में हम दुनिया के फेल नहीं अंदर होते। बहुत सारी, हम्म। नहीं, कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट का या हमारे किसी मेजरमेंट का, किसी लीडर का कहीं पे झूठ पकड़ा जाए, हमें एक चीज सबसे बड़ी अच्छी लगी इस 16 साल के वेस्टीज की कंपनी के जी जी। जो मेजरमेंट है उनका, कि आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेजरमेंट ने ये बात एक हमारे पास झूठ फैलाई हुई है। जी जी जी। मेजरमेंट ने अगर ये कहा है कि हम आपको गाड़ी देंगे, हम आपको जैगवार देंगे, तो उन्होंने दी। उन्होंने लोगों के सपनों के लिए काम किया है, और जब उन्होंने लोगों के सपने के लिए काम किया है तो लोग तो भरोसा करते हैं। बिल्कुल। आज इतनी सारी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रही है, ये सच्चाई है। हम्म। आज वो बताते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा, कुछ कहीं नहीं। सबसे बड़ी बात में सर एक है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जी जी। हम किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं, ये हमारा सेल का बिजनेस है 100%। तो हम जो सेल वहां देंगे या जो सेल यहाँ देंगे, जी जी। उसी सेल का पैसा आता है। सही बात। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेल हम वेस्टीज को दे रहे हैं, तो उस सेल का वेस्टीज हमें 100% पैसा देती है। सही बात। हमारा कोई भी पैसा रोकती नहीं। अदर कंपनियां होती हैं क्या करती हैं, वो मैचिंग के अंदर हमें झोंक देती हैं।
एक तरफ हमने किया 10,000 का काम, एक तरफ हमने किया 1,000 रुपए का काम, तो हमें 1,000 रुपए की मैचिंग का पैसा मिलता है और हमारे 9,000 रुपए बेकार चले। जो 9,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है वो हमारा बेकार चला जाता है। और हमने अगर एक तरफ 1,10,000 का काम, 1,000 का ही काम कर लिया, तब भी हमें यहाँ पे 10,000 रुपए का चेक आ जाता है। तो सबसे बड़ी इस मार्केटिंग प्लान के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी कंपनियां इस मार्केटिंग प्लान के आगे घुटने टेकती। अब वो कंपेयर करती हैं सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को लेके, और वो कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हमारे प्रोडक्ट का कंपेयर। अच्छा, जैसा कि वेस्टीज में ग्रोसरी के आइटम है, राशन है, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला, तो ये काम करने में आपके लिए कैसा रहा, मतलब इसका अनुभव? क्या ज्वाइनिंग तेजी से निकली, विश्वास बढ़ा लोगों का? बिल्कुल सर, बढ़ा। इससे अभी क्या हुआ कि जब हम ज्वाइनिंग करते थे तो लोग सवाल करते थे कि देखो, जब हम लोगों को बताते हैं ये हमारे सप्लीमेंट है, ये आहार पूरक है, अगर हम इसे खाते हैं तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन जब हम नए लोग को ये प्लान दिखाते हैं तो उसके लिए वो दवाई होती है, तो वो इस बात को नहीं समझता है। तो धीरे धीरे इस बात सप्लीमेंट ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, ये भी एक तरीके का राशन है। अब जब हमारे पास ये राशन का सामान आया जो हमारे घर का है, अब लोग क्या होता है कि लोग ऑटोमेटिक एक बार जब हम डीएलसीपी पे खड़ा कर देते हैं लोगों को, तो लोग कहते हैं कि इसमें तो फायदे के अलावा नुकसान तो कहीं से कहीं है। अरे वाह! क्योंकि यही प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और इन्हीं प्रोडक्टों से हमें पैसा, यही ब्रांड हम यूज करते हैं, इसी ब्रांड से पैसा आ रहा है। तो आज तो वेस्टेज नए आदमी के लिए हकीकत तो ये है कि हलवा हो चुका है नए आदमी के। वेरी गुड, है ना? उस टाइम तो बहुत ही मेहनत थी। जी 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 जी। चलिए, आपके टीम में इतने सारे सफल लीडर हैं और बहुत तेजी से लोग सफल हो रहे हैं, तो आपने कैसे काम किया, मतलब कैसे करते थे काम आप? सर, मेरा एक ही फंडा रहा जो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि आपको लोगों को खुद आईटीओ से जुड़ना है, सीएनटी मीटिंग से, और अपनी टीम को जोड़ना है। बिल्कुल। तो हमने एक ही काम किया, कभी भी हमने अपनी डाउनलाइन को अपने से कनेक्ट करने से पहले उसे आईटीओ से कनेक्ट किया, अपनी अपलाइन से कनेक्ट किया, अपने सक्सेस सेमिनार से कनेक्ट किया, अपनी जो भी सीएनटी मीटिंग होती थी उससे कनेक्ट किया। जैसा मेरी अपलाइन ने बताया कि आपको होम मीटिंग करनी है, तो उनके नीचे जा जाके मैंने 1 to 1 होम मीटिंग करके उन्हें प्लान देना सिखाया। जब लोगों के अंदर डर कहाँ पे होता है, जब हम उनको कोई चीज सिखाते नहीं। जी जी जी। जैसे वो प्लान देना सीख जाते हैं जी, तो फिर उन्हें बताने में किसी को कोई डर नहीं होता है। और जब तक हमें पता नहीं है कि हम स्पाइरुलिना का करें क्या, स्पाइरुलिना काम क्या करता है, जब हमें खुद पता नहीं तो हम बताएंगे। तो पहले तो हमने सीखा कि स्पाइरुलिना में खूबी क्या है, नॉनी में खूबी क्या है, एलोवेरा में खूबी क्या है, ब्लैक सॉइल में खूबी क्या है। जब हमने ये खूबियां सीखी, यही चीज हमने अपनी डाउन में प्रमोट की कि आप इन चीजों को सीखो और इन चीजों से आप आगे बढ़ेंगे। आप सक्सेस सेमिनार कभी मत छोड़ो, आप कभी भी आईटीओ सीएनटी मत छोड़ो, आप होम मीटिंग मत छोड़ो, 1 to 1 प्लान दिखाना मत छोड़ो। यही काम हमने कंटिन्यू करते रहो और इन्हीं कामों से इंशाल्लाह मेरी टीम में ग्रोथ बढ़ती चली। क्या बात है, क्या बात है। ये बिल्कुल आपने फैक्ट बताया। यही चीजें हैं जो लोग करते नहीं है लगातार लगन के साथ, जिसकी वजह से ये कामयाबी उनके नहीं पास आ पाती है। तो अच्छा, आपके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने अभी शुरू किया है डायरेक्ट सेलिंग को या शुरू करने जा रहे हैं वेस्टीज को, ठीक है, तो उनको क्या राय देना चाहते हैं आप? सर, इसमें 2 तरीके की राय है। एक तो जो यूथ है जी, जो लड़के हैं 18 से लेके और आपके टीम में बहुत सारे यूथ जुड़े हैं। जी, हाँ, मेरे टीम के अंदर बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं। मेरे टीम के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट के जुड़े हुए हैं। मेरे डाउन के अंदर बहुत सारे इंजीनियर हैं जो मेरी डाउन के अंदर हैं। जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। जी। तो यूथ के लिए तो मेरा ये है कि आप लोग देखो, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई सिर्फ हमें एक चीज दे सकती है, वो है नौकरी। बिल्कुल। और हम, हकीकत बात है, अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं
उससे सिर्फ हमें नौकर ही बनाया जा रहा है, हमें मालिक बनाने का कहीं भी कोई चांस नहीं मिल रहा है ना। हमें यहाँ पे मालिक बनाने की कोई पढ़ाई आज स्कूल के अंदर नहीं दी जाती जी, है ना। तो यूथ से तो सिर्फ यह कहेंगे कि इस इंडस्ट्री को समझे हैं आप। सबसे पहले अगर आपने अपनी पढ़ाई के साथ इस इंडस्ट्री को सीरियस 5 साल ले लिया तो आप नौकरी करने वाले नहीं, लोगों को नौकरी देने वाले बन गए। बहुत कमाल की बात कही हनी भाई आपने, बहुत कमाल की बात। तो यूथ अगर इसके अंदर काम करता है तो बहुत, और जो लोग हमारी एज के हैं और जो आज 10,000, 12,000, 15,000, 16,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ से दिल्ली जैसे शहर के अंदर पेट पालना आज के टाइम में नामुमकिन है। सही बात है। हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हम अपने बेकार समय को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, उस समय को हमें यहाँ पे लगाना चाहिए। और हम इसको यहाँ पे अगर उस समय को लगाते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत आने वाले समय के अंदर ग्रोथ मिलेगी। और हमारे जो सपने हैं जो हम देखते हैं और रोज टूट जाते हैं, वो हमारे सपने पूरे होंगे। चलिए, तो इंडिया में क्या फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का? वेस्टीज का क्या फ्यूचर है? हाँ। इंडिया में वेस्टीज का जो आने वाले में समय में फ्यूचर है, लोग आने वाले समय में, ज्यादा बड़ी बात नहीं मैं कहता हूँ, इंशाल्लाह मैं एक ही बात कहता हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पड़ोस में जो डायरेक्ट सेलिंग हकीकत में ही कर रहा होगा और उसका पड़ोसी, उसका बाप अपने बेटे से कहने लगेगा कि आप एक बार इस आदमी से मिल लो, ये जो कंपनी कर रहा है इस कंपनी में ज्वाइन हो, यहाँ से आपको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा। आने वाले समय में ये फ्यूचर होने वाला है इंडिया के अंदर कि लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपके लिए लाइन में खड़े होंगे कि किसी तरीके से ज्वाइन, आप मुझे ज्वाइन कर दो किसी तरीके। क्या बात, क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है बिल्कुल अभी डायरेक्ट सेलिंग के लिए। बहुत बढ़िया बात। और आने अगर हम इस चीज को अभी समझ लेंगे तो अगले 3 साल के अंदर लोग ये देखेंगे कि किस आदमी की कितनी बड़ी टीम है। जब लोग निकल के आएंगे ना 3 साल 4 साल के बाद कोर्स करके बाहर आएंगे ना, तो वो ये देखेंगे लीडर कौन सा कितना बड़ा है। क्या बात। उस लीडर के साथ ऑटोमेटिक ज्वाइन होंगे लोग, क्योंकि जब पढ़ाई होगी तो फ्यूचर होगा। क्या बात। हर समय के अंदर लोगों ने हर चीज के अंदर फ्यूचर देखा है। एक समय नौकरी होती थी पुलिस वालों की, तो मैंने सुना है कि जो जवान लड़के बच्चे होते थे उनको घर के अंदर सुलाया जाता था कि पकड़ के ले जाएंगे, भर्ती कर देंगे। अच्छा। और आज उसके लिए कंपटीशन है। सही बात है। तो आने वाले समय में इस नेटवर्किंग को जो आज समझ लेगा वो बहुत फायदे में रहेगा, कल समझेगा तो उसे कंपटीशन लड़ना पड़ेगा 100%। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात कही। अच्छा, वेस्टीज और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है? आपने, क्योंकि आपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है, अभी भी करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो सर, वेस्टीज और ट्रेडिशनल बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, कि अगर आप करते हैं तो अगर आपको 10,000 रुपए, 15,000, 20,000 रुपए कमाने हैं तो आपको कम से कम 20,000 रुपए कमाने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। जी जी। साथ साथ आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, साथ साथ आपको रिस्क है उसके अंदर 101%। आज मैं ये इतनी बात जानता हूँ कि जो 2014 से पहले बिजनेस के अंदर लोग महीने के अंदर 4-5 लाख रुपए कमाते थे, आज 14 से और आज 20, अगले 6 साल की बात, जो 7 साल की बात करता हूँ, वो 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 100% रिस्क है ही है। आप यहाँ पे अगर पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो घंटे बढ़ाने होंगे आपको, जी जी, आपको रॉ मटेरियल बढ़ाना होगा, आपको स्टाफ बढ़ाना होगा, आपको
लोगों को ज्यादा हायर करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें हैं, जगह बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, आप जहाँ खड़े हो गए वही दुकान आपकी चालू। क्या बात। 300 रुपए के प्लान फोल्डर से 500 रुपए के आपके 300 रुपए की टाई, 500 रुपए का प्लान फोल्डर, 300 रुपए की टाई, 500 रुपए की ड्रेस। क्या बात। और आप बन गए बाबूजी, और जहाँ खड़े हो गए वहीं आपने प्लान दे दिया, वहीं आप हो गए करोड़पति। क्या बात है, क्या बात है ना। तो इसके अंदर आपको रिस्क होने के लिए तो कुछ नहीं है, ये तो कंफर्म बात है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत में ही अगर आपने अपने सपनों के ऊपर लोगों ने काम कर लिया 3 साल, तो पाने के लिए वो है जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन लोग क्या है कि विचलित हो जाते हैं ना, उनको लगता है बस रातों रात हो जाए, रातों रात मिल जाए, आसानी से मिल जाए, ये नेचर होता है। जी जी। डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी करोड़पति बनने का बहुत शॉर्ट तरीका है, और इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल वो लोग होते हैं जो इस शॉर्ट तरीके के अंदर भी शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं। हाँ राइट, बहुत बड़ा पॉइंट बताया आपने। जी जी। तो इस शॉर्ट तरीके के अंदर भी शॉर्ट ढूंढते हैं ना, तो वही शॉर्ट हो जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। सही बात है ना। तो ये डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस है कि इतना शॉर्ट तरीका है आपको करोड़पति बनने के, कि अगर आप पार्ट टाइम इसे 3 से 5 साल कर लेते हैं तो आप करोड़पति बन गए बगैर पैसे लगा के। इससे शॉर्ट क्या चाहिए। सही बात है। अच्छा, इसमें अपलाइन का क्या रोल होता है इस बिजनेस के अंदर? क्या उनकी गाइडलाइन माननी चाहिए हमें? सर, बगैर अपलाइन कहीं भी हम सफल नहीं हो सकते। मेरी फैक्ट्री होने के बाद भी मैं मशीन चलाता था जी, और मशीन चलाने के साथ साथ मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही 3 साल हेल्परी की। मैंने अपने, मेरे बुआ के लड़के हैं जिनका नाम कल्लू था और वो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके साथ मैंने हेल्परी की 3 साल। जी जी। और उनसे हमने जो सीखा था, तो आज हम अपने फील्ड के मास्टर थे। सही बात। आज हमारी लाइन की जो मशीन अच्छे अच्छे मास्टर नहीं ठीक कर सकते थे ना, वो मैं ठीक कर लेता था। तो अपलाइन का रोल तो हर जिंदगी के अंदर है। अगर आपको सांसें लेनी है ना, तो आपको भी सांसों की कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी सांसें आपकी अपलाइन माँ बाप ने दी हुई। सही बात। स्कूल में गए तो उस गुरु ने सांस में आपको बोलना सिखाया है, तो जो आप आज बोल रहे हैं। और अगर आप मार्केट में आपने बिजनेस करना चालू किया है, तो बिजनेस भी आपको किसी ने सिखाया है, तो वो भी आपका गुरु है। तो अपलाइन की तो हर जगह है, बगैर गुरु के कहीं भी ज्ञान नहीं मिल सकता। कोई भी कितना भी बड़ा दिमाग लगा, वो फेल हो जाएगा। अपलाइन की जरूरत तो ऐसे पड़ती है जैसे पैंट होती है ना, पैंट। अब पैंट मान लो मेरी कमर है 30 साइज, अब मेरी टेलर ने फिटिंग कर दी 31 साइज, तो अब वो लूज हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो बेल्ट हमें चाहिए ही चाहिए। बगैर अपलाइन की सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। अपलाइन हमारे लिए इसमें वो रोल अदा करता है जो शायद दुनिया में माँ बाप के बाद अपलाइन के अलावा कोई नहीं करता। डायरेक्ट क्योंकि जब वो बिजनेस में आते हैं तो उनको ये बिजनेस के टेक्निक पता होते हैं, और चूंकि हम नए होते हैं तो हमें, अगर हम बात मानते हैं तो हम, जैसे आज आप पहुंच गए इस पोजीशन पे, तो बिकॉज ऑफ अपलाइन। वेरी गुड। तो इसलिए अपलाइन का बहुत ही बड़ा रोल है इस डायरेक्ट सेलिंग में। अहम रोल इसके अंदर जो होता है वो अपलाइन का होता है। इतना अहम रोल तो स्टार्टिंग में कंपनी का भी नहीं होता है। और मैं तो कहता हूँ कि जिसने अपलाइन की बात मान लिया ना, वो तो करोड़पति है, गारंटी से है। उसको हाँ, वो जगवार पे घूमेगा ही घूमेगा इंशाल्लाह। हाँ, जगवार पे घूमेगा ही घूमेगा। चलिए, अब आपके जो हनीफ भाई अभी एट प्रेजेंट हनीफ भाई हैं, यानी आप हनीफ जी हैं अभी, और एक पुराने हनीफ जी थे, मतलब उन दोनों में क्या फर्क है, उस पुराने वाले में हनीफ भाई में और नए वाले हनीफ भाई? सर, आज
माशाल्लाह पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। जी जी जी। आज जब बाहर निकलते हैं तो लोग पहचानने लगे हैं। हाँ उस समय क्या था कि सुबह 9 बजे फैक्ट्री के अंदर गए और 8 बजे बाहर आए, इतने थक जाते थे, खाना खाया सो गए। जी जी आज जी। पूरे दिन फ्री है, आज हम कहीं भी जा सकते हैं। आज लोग हमारा हमें देख के ईमानदारी तो ये है कि मैं एक ऑफिस में गया था, इंजीनियर था, मेरी डाउनलाइन में सर, तो उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। क्या और एक बात। समय ये था कि हमें स्टूल छोड़ना पड़ता था, कोई आता था भाई तो। जी तो जी आज जी। बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है जिंदगी के अंदर, और ये सब अल्लाह के और अपलाइन की बदौलत ही होता है, ये जी जी बदलाव जो आता है। जी जी। अच्छा, आपने वेस्टीज कैसे ज्वाइन किया था, कुछ बताएंगे? बहुत दिलचस्प कहानी है वो। हाँ, बहुत सर, बहुत दिलचस्प कहानी है। वेस्टीज हकीकत में जो हमने ज्वाइन की थी, वो बहुत बड़ा इत्तेफाक था, क्योंकि हम दूसरी कंपनी जो करते थे, जी जी जब वो कंपनी बंद हुई थी, अच्छे लेवल पे थे, अच्छी इनकम आती थी, और एक साथ इनकम खत्म हो जाए तो एक शॉक हो जाता है आदमी, फिर जी जी जी। विश्वास उठ जाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास आप ऐसे कह सकते हैं हमारे लिए तो रॉन्ग नंबर ही था, क्योंकि ना हम जानते थे ना कुछ ना। जी जी तो मेरे पास एक कॉल आती है कि दुआ सलाम जब हमारी होती तो पूछते हैं क्या आप हनीफ बोल रहे हैं? हमने जी सर। तो मेरा यही सवाल होता था, सबसे पहले मैंने यही सवाल किया था, मैंने सर एक बात बताओ, आप मुझे कैसे जानते, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? क्योंकि मुझे पता था मेरा नंबर कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं देता ही नहीं था किसी को, मेरा काम ही नहीं था। तो जैसे भी आपको पता चला कि हमने नंबर वहां से लिया, कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने पूछा किस पर्पस पे आप मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा बस मिलके कोई कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट की बात आई तो दिमाग 1 मिनट के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो कर ही चुका था, तो दिमाग में तुरंत ये बात आई कि नेटवर्किंग का काम, फिर कोई कंपनी आ गई। तो सिर्फ ये इत्तेफाक था हमारा कि हमने जानबूझ के इसलिए बुलाया था। मैंने कहा या तो आज इन्हें भी नेगेटिव करना है, क्योंकि मुझे तो करना ही नहीं है, ये तो कन्फर्म बात। जी 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 जी। तो फिर मुलाकात हमारी हुई, हमने कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट देखने के बाद जब हमें कुछ प्रोडक्ट दिखाए गए, नेगेटिव करने की बजाय जब हम उन प्रोडक्टों को हमने देखा है, तो हमने फर्स्ट टाइम में कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, तकरीबन 2000-2200 रुपए के आसपास के प्रोडक्ट आए थे हमारे, कम बेसी ज्यादा वो भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास, हमें अब भी याद है क्योंकि मेरा बीपी लो होता था सर, तो प्लान तो हमें दिखा रहे थे आप, लेकिन हम एक चीज कर रहे थे कि हमारे मतलब के क्या है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बीपी के मरीज, बहुत बड़े मरीज थे। तो हमने जैसे स्पाइलूना मंगा लिया था, गैनोडोर्मा मंगाया था, नॉनी मंगाई थी, फ्लेक्स ऑयल मंगाया था, हमने आंवला मंगाया था। एक साथ ये प्रोडक्ट हमने इतने एक साथ मंगाए थे। जी जी जी। जब हमने इन प्रोडक्टों को खाना शुरू किया था, तो जो हमारे दिमाग के अंदर गलत फहमी थी, वो गलत फहमी निकल गई थी हमारे अंदर से। जी। तो मैंने एक चीज देखा था कि ये प्रोडक्ट 100% काम करते। वेरी गुड। 15 दिन के बाद हमने फिर अपलाइन को बुलाया, कुछ काम करना चालू किया, लेकिन जैसे जैसे स्टार्टिंग में वो दौर बहुत अलग था, जब लोगों को बात करते तो ज्वाइनिंग भी आई, कोई काम करके तैयार नहीं होता था। जी जी। फिर हमने अकेले काम थोड़े दिन किया और इसके बाद काम को बंद कर दिया। बंद कर दिया। अब जब हमने काम को बंद किया तो इसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन मेरे ख्याल से ये जो बात है दिसंबर के आसपास की है, जी जी। जो मेरी दोबारा अपलाइन से मुलाकात हुई थी, ये 2016 दिसंबर के आसपास की बात है, मुझे लग जी रहा जी 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 बिल्कुल। दिसंबर की है या सितंबर से दिसंबर के बीच की कभी की बात है। जी जी। 2016 में मैंने वादा किया था कि सर आज के बाद मुझे वेस्टीज करना ही करना। तो फिर वो वेस्टीज स्टार्ट की, 10 महीने चला, वो सारी जर्नी बहुत लंबी रही थी, जी 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 बहुत बिल्कुल। मजा आया, और अब तो माशाल्लाह बहुत ही मजा चलिए, आ अब आपके सपने क्या क्या हैं, आगे क्या करना है, अपने कैसे रहा है। करना? सर इस साल का जो मेरा टारगेट है कि इस साल
जो मेरा कम से कम यूसीडी निकले, और जो इनकम है तकरीबन मेरी 3 से 5 लाख के आसपास का जो टारगेट चल रहा है, हमारा काम चल रहा है इंशाल्लाह, और लड़के चल रहे हैं, काम भी हो रहा है, अल्लाह ने चाही तो हो जाएगा, बहुत है ना। इसके बाद में सपना है कि अपना घर भी बनाएंगे फिर। गुड। इसके बाद में कुछ करके और जरूरी काम है, शादियां वगैरह है, वो भी निपटाएंगे। इसके बाद में गाड़ी भी लेनी है। कौन सी गाड़ी तो पसंद है बहुत है। कौन सी गाड़ी पसंद है? सर गाड़ी तो मर्सिडीज ही लेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाही तो मर्सिडीज आएगी। अभी कौन सी गाड़ी है और आपके पास? जी। मैं अभी मेरे पास महिंद्रा वालों की है XUV 300, अरे जो अभी मैंने ली थी 16,40,000 रुपए की। क्या बात। वो भी एक वेस्टीज की पावर है, क्योंकि 10,000 रुपए 12,000 रुपए जो हमें जेब खर्चा मिलता था उससे गाड़ी नहीं आती है, सही है बात। ना। तो अभी उसे ड्राइव करता हूँ, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है ना। तो आने वाले समय में बहुत सपने हैं, और अल्लाह की चाही तो इंशाल्लाह पूरे होंगे। जी जी। तो कोई ऐसा कोई मोमेंट बताइए जब आप कभी भावुक हो गए हो, उस उस को याद करके उस मोमेंट को। सर ये एक आध नहीं है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए। जी 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 जी। एक तो जब मैंने गाड़ी ली थी, जी तो जब मैं स्टेज पे गया था और मेरा जो सम्मान हुआ था, वो मेरे लिए सबसे भावुक पल वो मेरे लिए था। जी वो इसलिए था सर मेरे लिए भावुक पल जी। कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान और कोई भी बिजनेस कर रहा हो, आपको वो टेक्निक कभी भी नहीं सिखाता है जो वो इनकम कमा रहा हो। बिल्कुल सही बात आपको वो टेक्निक कभी नहीं सिखाता है जिस टेक्निक से वो इतना सफल है। वो आपको कभी वो रास्ता नहीं बता रहा होता है जिस रास्ते पे चल के उसने गाड़ी, मकान, घर जो भी लिया है सब कुछ सफल बनाए। है। लेकिन जब मुझे उस स्टेज पे, ये मेरा भावुक पल सबसे ज्यादा था कि एक अनजान आदमी मेरी अपलाइन के तौर पे, और आज हमें इस लायक बना दिया कि आज हमें गाड़ी का सम्मान है। तो वो हमारे लिए बहुत भावुक का पल था कि आज अनजान शख्स जो लाखों रुपए की इनकम कमाने का रास्ता हमें बता रहा, और गाड़ी, जिस गाड़ी पे हम चल रहे थे वो गाड़ी, और ये अल्लाह जानता है कि हम बड़े दिल से सम्मान करते हैं उनका, और इंशाल्लाह कभी भी पीछे नहीं रहते उनके काम से, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वो हमारे लिए माँ बाप के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, बहुत है बढ़िया। ना। तो वो नहीं, मेरे इतनी लिए इज्जत बहुत आप दे रहे खास हैं। पल था। जी जी, इतनी इज्जत दे रहे हैं, ये मेन है। इसी इज्जत के वजह से ही ये सारे मान सम्मान मिलते हैं, जब आप रिस्पेक्ट किसी को देते हैं इतना। और रिस्पेक्ट जब देते हैं तो बात भी मानते हैं। रिस्पेक्ट के जी पीछे सर, छुपा हुआ है आदर। जी सर, जी सर। हाँ, तो इसलिए इंसान को पहले तो रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे की। जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप बात तो जरूर मानते हैं, ये तो तय है। सर एक हमारे पंडित जी है, पान की दुकान है जी 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 मेरे पास में। तो वो पंडित जी तकरीबन उन्होंने 15 साल पान की दुकान यहाँ पे की है। जी जी। तो वो एक चीज कहते थे, पढ़े लिखे थे बढ़िया, और उन्होंने पहले अखबार में नौकरी करते थे, एडिटर रहे थे, ओके अब पान की दुकान कर रहे थे, खाली समय में बैठते थे। ओके। तो वो एक बात कहते कि राजू कहते हैं जैसे हमें, वो सभी लोग यहाँ पे, हम्म। कि राजू दुनिया का नियम है कि जो आप चीज जितनी दोगे उससे डबल आपको मिलने वाली है। क्या बात की, बहुत पते की बात की उन्होंने। है ना। तो ये चीज हमेशा आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड है कि मेरी टाउन में शायद कोई बंदा हो, शायद, जी 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 जी। जिससे जिसे मुझसे किसी बात से तकलीफ हुई हो, शायद की बात है, भूल भटके से। बाकी मेरी डाउनलाइन मुझसे बहुत खुश है, क्योंकि मैं बस डाउनलाइन को भी वो सम्मान देता हूँ जो अपलाइन, बिल्कुल सही। डाउनलाइन है और अपलाइन दोनों ही है, तो हम बीच में खड़े हैं। सही बात है। गुड। अगर दोनों में से कोई भी निकल गया तो हमारी सीढ़ी गायब हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह देना चाहते हैं? सर यही सलाह है कि जो लोग हमारे साथ इस नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंतर्गत जुड़े हुए हैं,
तो जो अगर सपनों को लेके आए हैं कि हमारे यहाँ से सपने पूरे होंगे, तो आप सबसे पहले जो भरोसा, जिसके भरोसे पे आप आए हैं वो आपका ही जो है अपलाइन, उसके भरोसे से आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए। तो सबसे पहले तो उस अपलाइन पे पूरा भरोसा करो कि अगर जो बंदा हमें यहाँ लेके आया है तो वो जरूर हमें अपनी जगह पे पहुंचाएगा ही, ले जाएगा। दूसरा, फिर हम अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करें कि जो कंपनी हमें इतने शानदार तरीके से हमारे सपनों के लिए काम करे। तीसरे, हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करें। चौथे, जो भी हमारा सिस्टम है उस सिस्टम से हम कभी भी बाहर निकलने की कोशिश ना करें। कभी भी हम एक चीज ना सोचें कि इस सिस्टम से हम एक नया सिस्टम ना बनाएं। सही बात। जो पुराना ऑलरेडी सिस्टम हमारा बना हुआ है, हम उस सिस्टम को ही फॉलो करते चले। और इंशाल्लाह अगर आपने भरोसे के साथ 3 साल सिस्टम को दे दिए, आपकी तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपकी शादी हो गई है तो बच्चों की भी साथ में बदलेगी, नहीं हुई है तो अभी माँ बाप की बदलेगी। और अगर जिंदगी बदलने के बाद शादी की तो बीवी मर्सिडीज में ही आएगी। आप क्या बात कही आपने। ये इतनी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी अगर आपने इसके अंदर 3 साल अपने आप को भरोसा दिया। दुनिया आपको हर पल तोड़ेगी, लेकिन आपको सिर्फ टिके रहना है 3 साल। वेस्टीज का, नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग का सीधा फंडा है। किसी की कंडीशन ये नहीं है कि आपने भागना है, कंडीशन है चलते रहना। आराम आराम से चलते रहो, एक दिन जरूर पहुंचो, ये पक्का वादा है। देखो, हम अगर पहुंचे तो आप अगर राज सर पहुंचे, सितार जी पहुंचे, रिजवान खान जी, हरिओम राजकुमार जी, सभी लोग पहुंचे ना, है ना। जब ये लोग इतने पहुंचे हैं तो हम क्यों नहीं पहुंचेंगे? हम भी पहुंचेंगे। इन्होंने भी विश्वास किया, भरोसा किया, हमें भी भरोसा करना है। अब हमारे पास, इनके पास सामने देखने को कुछ नहीं था, हमारे लिए तो देखने के लिए 1000 लोग हैं। बिल्कुल सही। हमारे पास इतनी लोगों की अचीवमेंट है कि हम उन अचीवमेंट को देख देख के पॉजिटिव रह सकते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव रहने की जरूरत है और हमें कुछ नहीं। 1 to 1 प्लान करना है, रोज एक लोग से मिलना है, बड़ा है बात है, होम मीटिंग करनी है, सिस्टम में रहना है। जैसे ही हमारे ITO के सक्सेस सेमिनार खुलते हैं, हम उस सेमिनार को अटेंड करते रहें। हमारे जो भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम मिस ना करें। जब तक हम प्रोग्राम नहीं हो रहे तब तक हम जूम मीटिंग के ऊपर जो भी हमारे लीडर्स हैं, हम उनसे सीखने की कोशिश करें। तो वो हम जितना सीखेंगे उतनी तेजी से ग्रोथ करें। तो हम सीखने के ऊपर अगर काम करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाब हो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज, और ये जो महत्वपूर्ण आपने जानकारी दिया है, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा इससे। और इस चैनल को चलाने का मकसद यही है कि आप जो हम यकीन कर जाएं इस काम को लेकर कि इस काम से भी सफलता मिलती है। सो थैंक यू हनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज जिनसे मुलाकात की थी वो है मिस्टर हनीफ, मोहम्मद हनीफ, जिनकी स्टोरी आपने देखी कि वो एक 7वीं 8वीं तक उन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद वो एक अपने चाचा जी के साथ एक फैक्ट्री में अपना खुद का फैक्ट्री संभालते थे। उस फैक्ट्री में जो काम होता था, उस काम को करने के लिए उन्होंने सीखा, उसको समझा, और समझने के बाद उस काम को उन्होंने संभाला। तो वो उसी काम में अपना व्यस्त थे, उसी काम में लगे हुए थे और उसी से अपनी जीविका चला रहे थे। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में वो आए तो उनको एक अलग सा उनका सपना जगा कि बड़े सपने कैसे पूरे होते हैं। उनका स्ट्रक्चर उनके सामने आया डायरेक्ट सेलिंग का, कि अगर आपके पास नेटवर्क बन जाए, अगर आपके पास लाखों लोग का समूह बन जाए तो आप बहुत अमीर हो सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो जी हाँ, उनके पास सपना था, उस सपने की वजह से उन्होंने काम किया था। वो समय निकाल के काम करते थे, काम करने के बाद उनकी सफलता मिली उस पुरानी कंपनी में। 2013 के आसपास मैंने उनसे मुलाकात की। जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत नेगेटिव थे इस इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन मैंने जैसे प्रोडक्ट के बारे में उनको समझाया, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए। उसके बाद मैं इनको फॉलोअप करता रहा। फॉलोअप करने के बाद
धीरे धीरे इन्होंने बात मानी, फिर काम शुरू किया, फिर बीच में काम ब्रेक हो गया, लेकिन फिर भी मैं फॉलोअप करता रहा। फॉलोअप करने के बाद फिर मैंने इनसे फिर वादा लिया कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास सपने हैं तो मेरे सपने पूरे हो रहे हैं तो आपके भी इंशाल्लाह पूरे होंगे। फिर ये एक सिस्टम से इनको मैंने जोड़ा, सिस्टम की बात इन्होंने मानी। ITO ये लगातार 10 महीने आते रहे, कोई भी इनके साथ नहीं आता था, लेकिन ये वादा के मुताबिक ये आते रहे। और ये 10 महीने जब लगातार वो हर संडे आते थे, मीटिंग देखते थे, ड्रेस में आते थे। सबसे बड़ी बात है वो ड्रेस में आते थे, फुल सिस्टम ड्रेस में होते थे, और उनके चेहरे पे मैं जब भी मिलता था, उनके चेहरे पे विश्वास झलकता था। और आज दोस्तों, आज उनके टीम में हजारों लोग कामयाब हैं, नीचे बहुत सारे लोग कार चलाते हैं, लाखों की आमदनी इनके टीम में लोग लेते हैं, और इनकी टीम डे बाय डे सफल हो रही है, और ये भी सफल हो रहे हैं। तो मैं ये चैप्टर नंबर 14 है ये, जिस चैप्टर 14 के अंदर हमने सक्सेस मीट में आपको मिलाया ऐसे सफल आदमी से, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, जिनकी स्टोरी आप समझ सकते हैं कि जब वो कामयाब हो सकते हैं। एक 8वीं फेल आदमी जो 8वीं तक पढ़ाई की उन्होंने, आज वो इसमें कामयाब हैं। आज उनका लाइफस्टाइल बदल चुका है। आज लगभग 16 लाख की कार में घूमते हैं, कई विदेश यात्रा कर चुके हैं। ऐसी सक्सेस से आपकी मुलाकात हुई। तो जी हाँ दोस्तों, हम सक्सेस मीट चैनल में आपको देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी कामयाबी हासिल करें, आप भी सिस्टम की बात माने, आप भी फॉलो करें सिस्टम को। बहुत आसान है इसमें कामयाब होना, बस फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द अपलाइन। बहुत ही आसान है, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द अपलाइन। आप ही ये एक चीज करके जो उन्होंने किया, मिस्टर मोहम्मद हनीफ जी ने जो फॉलो किया, वही फॉलो आप करके, सेम फॉलो करके, सेम वही चीज करके अगले 16 लाख की कार आप भी चला सकते हैं। आप भी साउथ अफ्रीका जैसे टूर एंजॉय कर सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम आप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हम ऐसे ही चैप्टर नंबर 15 जो एक और सफल स्टोरी ऐसे लेके आने वाले हैं आपके सामने, जो ये सच्चाई मैं लाना चाहता हूँ आप लोग के सामने कि आदमी थोड़ा सा विश्वास कर ले, थोड़ा सा जीवन के में सपने देख ले, तो उसके जीवन में ये सारी खुशियां आ सकती हैं। लाखों लोग की लाइफ में आई है, और आपकी भी लाइफ में आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच। हम अगले चैप्टर 15 में ऐसे ही सक्सेस मीट में एक सफल सक्सेस से